afternoon, people. We are starting our third sum. That is third illustration. This is again partners का sum है. There are two partners. Name of the partners is Rucha and Julie. But see the information here. Rucha and Julie are partners sharing profits and losses in their capital ratio. इन द अर्लियर लेक्चर हम लोग ने प्रॉफिट शेयर किया था P&L अकाउंट में, बट प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल था बिकॉज अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है. बट यहाँ पर क्या मेंशन है? कैपिटल रेशियो. पूरा सम डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस कैपिटल रेशियो. ओके, आफ्टर दिस स्टार्ट करेंगे हमारा सम रीडिंग. सम रीडिंग में व्हाट वी रिक्वायर इज पेंसिल, बट फॉर द क्लैरिटी पार्ट आई एम यूजिंग स्केच पेन. आपको पेंसिल ही यूज़ करना है इन द टेक्स्ट. पर फर्स्ट इज परचेजेस. कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट. ट्रेड एक्सपेंसेस, जब भी ट्रेड एक्सपेंस आएगा उसे आप डॉट करके छोड़ दोगे एनी टाइम. ट्रेड एक्सपेंसेस डन. सैलरीज P&L डेबिट. वेजेस एंड सैलरीज P&L डेबिट. एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट में दिया है 2 years. जब भी ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन आता है जिसमें ईयर्स या डेट मेंशन होती है उसे हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट. क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट. दैट मीन्स हमारा एडवर्टाइजमेंट 4,000 है, जो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कितना पे किया है? 4,000. बट वो कितने ईयर्स के लिए? 2 years. हमारा हमेशा अकाउंट कितने ईयर का बनता है? 1 year का. तो हमने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, मतलब एडवांस में या प्रीपेड कितना है अपना? 1 साल का. कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सम के टाइम पे. बट हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट ये सम में हमको मिल गया है. दैट इज एडवर्टाइजमेंट. कहाँ पर जाएगी एडवर्टाइजमेंट? P&L डेबिट. सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? माइनस सेल्स. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट. ऑफिस रेंट P&L डेबिट. मोटर वैन एसेट. स्टॉक, दिस डेट है, ओपनिंग स्टॉक है. ओके, ट्रेडिंग डेबिट. जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएगा? P&L डेबिट. डेटर्स एसेट. कोल, गैस, फ्यूल ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज आउटवर्ड P&L डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स के बाद कैपिटल अकाउंट, दिस इज योर लायबिलिटी. सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. RDD इज योर ओल्ड. बिल्स पेबल लायबिलिटी. परचेज रिटर्न माइनस परचेज. हैव यू सीन दिस डॉट? इस डॉट का मतलब होता है, से आई एम राइटिंग अ नोट हियर. ट्रेड एक्सपेंसेस के 2 चांसेस है. ट्रेड एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग में भी जाता है, P&L में भी. पर कैसे? पहले पूरा आप साइड चेक करो. अगर ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला है, आई रिपीट, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा. बट इसमें कोई और एक्सपेंसेस होगा, सन्ड्री, जनरल, मिसलेनियस, ऐसा कोई एक्सपेंस रहा तो ट्रेड एक्सपेंस P&L में जाएगा. चेक करेंगे, यहाँ पर एक एक्सपेंस आया है जनरल एक्सपेंस. जनरल एक्सपेंस आ रहा है P&L में, तो अब ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पर चला जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट. इसलिए मैंने बोला डॉट करने. आई रिपीट, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस होता तो P&L में, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस रहा तो P&L में. बट अगर कोई और दूसरा एक्सपेंस आता है तो ट्रेडिंग में जाएगा. स्टार्टिंग में आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, वापस से. ट्रेड एक्सपेंस अगर अकेला है, ओनली अलोन, सिंगल है, तो वो कहाँ पर जाएगा? P&L में. बट और कोई एक्सपेंसेस है तो वो कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग. दो मतलब और कोई एक्सपेंस है तो ट्रेड एक्सपेंस को हमें कहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा? ट्रेडिंग में. डन. ये हो गया हमारा सम डिस्कशन कि आप कहाँ पर क्या डाल रहे हो. अब हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग एडजस्टमेंट ये कैपिटल रेशियो बता देती हूँ. सी आई एम डूइंग हियर. ओके, कैपिटल, रूचा का कैपिटल कितना है? 80,000 और जूली का कितना है? 40,000. सारे जीरोस कट हो जाएंगे. 2 ज़ा 1 ज़ा 4 से डिवाइड करो. 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा, तो आपका रेशो क्या मिलता है आपको? 2:1. दैट मीन्स अब आप प्रॉफिट जो शेयर करोगे वो किस में करने वाले हो? 2:1 में. दैट्स इट. और अगर ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एडजस्टमेंट्स. आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. अगैन ये न्यू आया है. देखो, क्लोजिंग स्टॉक में आपको 2 अमाउंट्स है, तो आप दोनों अमाउंट्स यूज़ करोगे? नॉट एट ऑल. आपको कोई एक अमाउंट यूज़ करना होगा. एवर रिमेंबर दिस कि कभी भी क्लोजिंग स्टॉक का जो विच एवर इज़ लो, जो सबसे छोटा अमाउंट रहता है वो हम यूज़ करते हैं. तो कौन सा है हमारा छोटा अमाउंट? 88,000. सर्कल कर दोगे.
क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग क्रेडिट में, सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट्स में। इजी एडजस्टमेंट है, यू कैन डू। कुछ टिक करना पड़ेगा हमें? नो। रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, क्या ये हमारी ड्राइंग्स, कहाँ से लेस करोगे ड्राइंग्स? आई रिपीट, रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो आप कहाँ से लेस करोगे? कैपिटल अकाउंट में से लेस करोगे। और सेकेंड इफेक्ट ड्राइंग्स का कहाँ पर रहेगा, हम सम के टाइम पे डिस्कस करेंगे, इसमें आपको थोड़ा बताना है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। क्या करोगे इसमें? कुछ टिक करना था क्या? नो। इसमें देखो पहले क्या ढूंढोगे? मोटर वैन एंड सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी ढूंढना पड़ेगा एंड टिक होगा। प्लांट एंड मशीनरी डन, मोटर वैन डन। फर्स्ट इफेक्ट क्या करोगे? माइनस, और सेकेंड इफेक्ट क्या होता है अपना? P&L डेबिट। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। बैड डेब्ट्स आया है क्या? नो। डेटर्स आया है? यस। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ RDD क्रिएट करने बोला है, तो हम डेटर्स पर एक टिक करेंगे, बिकॉज ये सब में न्यू ये एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेब्ट्स इज नॉट गिवन। एनीवेज, फर्स्ट इफेक्ट डेटर्स में से लेस और सेकेंड बैड डेब्ट्स में प्लस। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 वेजेस है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ वेजेस नहीं है, वेजेस एंड सैलरीज है, तो हम इसे टिक करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट ऐड, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज। गुड्स ऑफ ₹600 परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी पे हमने परचेज किया है बट नो एंट्री। नो एंट्री मतलब अनरिकॉर्डेड, हम रिकॉर्ड करना भूल गए सी, बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये 600 को हम कभी भी याद रखने का, परचेज है ना, तो उसे हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेजेस। क्या बोलेंगे उसे हम? अनरिकॉर्डेड परचेजेस। कहाँ अनरिकॉर्डेड परचेजेस? दैट परचेज कहाँ पर हमें मिलता है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में सी हमारा परचेज का अमाउंट है 48,000, बट हमने 600 और परचेज किया है, तो ये प्लस करेंगे या माइनस? तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग के परचेजेस में ऐड करोगे, तो इसे टिक कर देंगे। वापस से हम परचेज करते हैं और हमारा परचेज है 48,600, हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये 600 हमारा होगा अनरिकॉर्डेड परचेज। तो अनरिकॉर्डेड परचेज आप ट्रेडिंग में जाकर परचेज में ऐड करोगे, ये आपका फर्स्ट इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट, हमेशा हमारा जो परचेज होता है वो क्रेडिटर्स से होता है। किससे होता है? क्रेडिटर्स। तो देखो क्वेश्चन में हमारे क्रेडिटर्स है 22,000, 600 हमने ऐड करना पड़ेगा या हमें लेस करना होगा? तो ऑब्वियसली हैव टू ऐड। तो ये ऐसी एडजस्टमेंट है जहाँ पर दोनों में प्लस होता है। वापस से परचेजेस, अनरिकॉर्डेड परचेजेस में ऐड करो, क्रेडिटर्स में भी ऐड करो। ओके, वापस से पूरा सम, दो पार्टनर्स है रुचा एंड जूली, इनका सेम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने कैपिटल रेशियो निकाल लिया है 2:1, ये हमको P&L में काम आएगा। सारा हमने देखा कहाँ पर क्या जा रहा है। इस सम में एक हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट कौन सी है? एडवर्टाइजमेंट। इसके दो इफेक्ट सम के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस, ये नया आया इस सम में। ट्रेड एक्सपेंसेस अगर सिर्फ अकेला आता है तो P&L में, अगर दो कुछ साथ में है तो वो ट्रेडिंग में जाता है। यहाँ पर देखो दूसरे एक्सपेंसेस आए थे, इसके लिए हमारा ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पर जा रहा है? ट्रेडिंग डेबिट में। बाद में ये अपनी RDD ओल्ड है, एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस किए, इसमें ये नया आया दैट अगर जो स्मॉल अमाउंट रहेगा उसे हम कंसिडर करना है ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। अमाउंट विड्रॉ हो रहा है कैपिटल से, लेस करो। सेकेंड इफेक्ट ड्यूरिंग द सम, मोटर वैन 5%, प्लांट एंड मशीनरी 7%, कैलकुलेशन करोगे वर्किंग नोट्स में, माइनस करोगे P&L डेबिट। सेकेंड इफेक्ट RDD सिर्फ दिए नहीं है, दिस इज़ अवर न्यू RDD, कहाँ से लेस करोगे? डेटर्स में से और बैड डेब्ट्स में ऐड। आउटस्टैंडिंग बोला है तो फर्स्ट इफेक्ट प्लस, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज़। ये न्यू एडजस्टमेंट है, हमारे अनरिकॉर्डेड परचेजेस है। पहला कहाँ पर ऐड करोगे? परचेजेस में, और सेकेंड कहाँ पर ऐड करोगे? क्रेडिटर्स में। तो अब हमें दो चीज़ें सम के टाइम पे डिस्कस करनी है, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट और ये विड्रॉन का सेकेंड इफेक्ट। बट टुडे होमवर्क इज, आप ये सारा पोस्ट कर सकते हो, पोस्टिंग करके रखोगे और जिसको टिक किया है उसका अमाउंट कहाँ पर डालोगे? इनर कॉलम में, और एक एक लाइन लीव करोगे। एज वेल एज ये एडजस्टमेंट्स के सेकेंड इफेक्ट के साथ जिसे एडजस्टमेंट करने आ रहा है करो, अदरवाइज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।